किसान भाइयों, आज की खेती एक कठिन दौर से गुजर रही है। उत्पादन चाहिए तो रासायनिक खाद डालना पड़ेगा और रासायनिक खाद डालते हैं तो मिट्टी खराब होती है। यह समस्या बिना किसी समाधान के अभाव में दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। जिस सरकार ने हमें रासायनिक खादों से अवगत कराया, खादों का इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रोत्साहित किया, वही सरकार अब कहने लगी है कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी खराब होती है। परंतु अभी तक इससे निजात पाने का मार्ग ढूंढ पाने में सभी स्तर से अक्षमता नजर आ रही है। हमारी कंपनी कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 13 सालों से जिस वक्त रासायनिक खादों से निर्माण हुई समस्या विकराल रूप धारण नहीं कर पाई थी, तब से रासायनिक खादों से तथा जहरीली दवाइयों से निजात पाने के लिए अनुसंधान शुरू कर दिया था। और हमारे अनुसंधान ने एक ऐसी खेती की कार्यप्रणाली विकसित की है जो खेती को आसान बनाती है, जिसमें कम से कम मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, जिस खेती का लागत मूल्य आज के मुकाबले 80% कम है और उसमें रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती, जहरीली दवाइयों का छिड़काव नहीं करना पड़ता। इतना ही नहीं, उत्पादन धीरे धीरे बढ़कर 3 गुना हो जाता है। पहले हमारी फसलों को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिट्टी से मिलते थे। हमने रासायनिक खाद डालना शुरू किया। रासायनिक खादों में जो साल्टी मटेरियल होता है, जैसे यूरिया में यूरिया 46% और सॉल्टी मटेरियल 54%, उसी प्रकार सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फेट 16% तथा सॉल्टी मटेरियल 84%। इस साल्टी मटेरियल ने हमारी मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु खनिज खाकर अपना जीवन यापन करते थे तथा मरणोपरांत फसलों का भोजन बन जाते थे, वह कोटि कोटि जीवाणु साल्टी मटेरियल के बढ़ते प्रमाण के साथ साथ कम होते गए और मिट्टी के द्वारा फसलों को भोजन प्राप्ति का मार्ग बंद हो गया। मिट्टी से मिलने वाला भोजन बंद हो जाने के कारण हम जो रासायनिक खाद देते हैं वही फसलों का भोजन बन गया है। एक कहावत है, जैसा भोजन वैसे विचार। जब से हमारी फसलें रासायनिक भोजन पर निर्भर होती गई, तब से हमें खेती में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे फसलों पर कीड़ और रोग का हमला, फसलों की बढ़त अच्छी ना होना, खाद देने के बाद भी फसल को देखकर ऐसा लगता है कि फसल को भोजन नहीं मिल रहा। इसलिए दिन प्रतिदिन उत्पादन में कमी, साथ साथ वातावरण अस्थिर होना, प्राकृतिक आपदाएं आना इत्यादि अनेक समस्याओं से हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। कृष्णा एग्री बिजनेस ने खेती की सभी समस्याओं का अभ्यास करके मल्टीप्लायर नाम के उत्पादन की निर्मित की है। यह मल्टीप्लायर ना खाद है ना दवाई है। यह मल्टीप्लायर हमने रासायनिक खादों द्वारा हमारी मिट्टी को जो खराब किया है उसमें सुधार लाने का काम करता है। आपने देखा होगा, जंगल में कोई रासायनिक खाद नहीं डालता, फिर भी वन संपदा बढ़ रही है और बढ़ती ही रहती है। जंगल में प्रकृति की वन संपदा का पोषण करने वाली कार्यप्रणाली कार्यरत है, इसलिए जंगल के पेड़ पौधों को रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार मल्टीप्लायर रासायनिक खादों के इस्तेमाल के कारण मिट्टी में निर्माण हुई खराबी को दूर करके आपकी मिट्टी को फसलों को पोषण देने में सक्षम तथा पोषण की कार्यप्रणाली को कार्यरत बनाता है। हमारी मिट्टी में जो 6 इंच की ऊपरी सतह होती है, उसमें ही पेड़ पौधे तथा छोटी छोटी फसलों की भोजन उठाने वाली जड़ें कार्यरत होती हैं। आज ऊपरी सतह की 1 से 1.5 इंच मिट्टी को छोड़कर नीचे की 4.5 इंच मिट्टी हार्ड हो गई है। उस मिट्टी में ऑक्सीजन खत्म हो गया है, सभी जीवाणु मर गए हैं, केंचुए पलायन कर चुके हैं। हमारा मल्टीप्लायर मिट्टी के साथ साथ मिलकर मिट्टी में आई हुई खराबी को दूर करने का काम करता है। मिट्टी को नरम बनाएगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएगा, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाएगा। इससे जिस तरह जंगल में फसलों को मिट्टी से भोजन प्राप्त हो रहा है, उसी तरह हमारी फसलों को उनका आवश्यक भोजन उनकी आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में मिट्टी से प्राप्त होने लगेगा। मिट्टी से सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने के कारण हमें बाहर से रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की एक सजीव सृष्टि निवास करती है। इन जीवाणुओं को हानि पहुंचाने वाली कोई भी कृति हमारी फसलों के साथ साथ वातावरण को भी हानि पहुंचाती है। इस तरह हम प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण करते हैं। जैसे जैसे रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम कम होता जाएगा, प्रकृति के साथ साथ
हमारी मित्रता घनिष्ठ होती जाएगी। जब प्रकृति हमारी मित्र बन जाएगी तभी हम उसके प्रकोप से बच सकेंगे। प्रकृति को वह सब कुछ पसंद है जो उसने हमें दिया है। इंसान द्वारा निर्मित किए गए केमिकल प्रकृति को पसंद नहीं है। और जहां तक खेती व्यवस्था की बात है तो प्रकृति ने जब पहला इंसान पृथ्वी पर भेजा था, उसने आते ही